हेलो दोस्तों, लीजिए। क्या आप वह इंसान है जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए ही है। यह केवल आपके लिए नहीं बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए है। हम इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहते, लेकिन कई बार फेलुअर से डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलत फहमी को दूर करेंगे। यह समरी बताती है कि फेलुअर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफर में हमारा रहेगा। यह समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलुअर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई है जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े, अंत में सक्सेसफुल हुए। क्या आपका कोई भी ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वही हमारे जीने का पर्पस बन जाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो यह बात तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो एक सोल्यूशन है। इससे हम सीखते हैं कि अपने फेलुअर से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलुअर को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटली स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। यह सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, या आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज्यादा यह आपके अंदर की पावर को पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वह है फेलुअर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। आपके अनुसार फेलुअर क्या है? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेलुअर? ज्यादातर लोग फेलुअर को एक निगेटिव तौर पर देखते हैं। वह आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलुअर को एक रुकावट के तौर पर देखने की बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलुअर को रिडिफाइन करेंगे, आप पाएंगे कि चैलेंजेस से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वह फेलुअर से डरने के बजाय उसे थ्रेट या एडवांटेज के तौर पर देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फेलुअर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वह एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल टूरियोविच है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल माइनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वह ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गई। दुर्भाग्यवश से वे दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आई, उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे, उनकी 2 उंगलियां काटना पड़ा। यह सब हो जाने के बावजूद टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कंटेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि इरॉनमन ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन और इरॉनमन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ाई भी की। उन्होंने $2 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वे गरीबों का इलाज कराने में मदद कर सके। एक साल बाद टूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर दी। फिर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीके से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें आप उससे क्या सीख सकते हैं, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें? हाउ टू डील विद द फियर ऑफ लूजिंग। ज्यादातर लोग डरने की वजह से वह नहीं बन पाते जो वह बन सकते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं।
फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं, दूसरे लोगों को अपने इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तभी आप सोचना छोड़ देंगे। सिडनी पॉइटियर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है। यह अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक एड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चला कि अमेरिका निग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला है। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से एक पेजेस पढ़ने को कहा। यह उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने 1 साल की पढ़ाई की थी, इस वजह से उन्हें पेजेस पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। यह देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में बाहर निकाल दिया, उनसे कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाशने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कोई बताया ही नहीं कि वो बर्तन धोने का जॉब ही ढूंढ रहे थे। इसलिए डायरेक्टर अगर उन्हें सिर्फ डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू उतनी ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद को लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वह सिद्ध करके ही रहेंगे कि वह एक डिश वॉशर से ज्यादा हैं। उसी दिन उन्होंने यह फैसला किया कि वो डायरेक्टर और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी ने डिशवॉशर की जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। इसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्हें एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। लिलीज ऑफ द फील्ड फिल्म में उन्हें बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडनी एक कॉमेडी फिल्म स्टिल क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने एक अकादमिक अवार्ड भी जीता, जो कि एकेडमिक पिक्चर ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में सम्मानित किया। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वह उस डायरेक्टर को दिखाकर रहेंगे वह एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने उन्हें एक सिडनी पॉइटियर बना दिया जो आज वो हैं। आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला ना करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वह इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दो। डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते रहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप यह सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं तो कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान है जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखते रहने को सबसे पहला गोल्स बनाएं। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है, आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपने सक्सेस को देखते हैं, हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेज को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है।
इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वह चीज़ है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हो सकता है कि चीज़ें वैसे न चलें जैसा आप चाहते हो, लेकिन उनका सामना करने का सबसे बेस्ट तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। मारियाबेल का पहला सपना था कि वह यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। आप बुरा सोचते रहें या फिर बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रांग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपके मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो सकती। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाए तो उस पर अड़े रहें, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। या आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड रहें। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यह सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया है। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने में मजबूर कर सकता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा आप वह गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए वसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम यह सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा ही यह जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी समरी एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।